सो हेलो एवरीवन, आई होप सभी बढ़िया हो गया एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना मनपसंद डिजायर ब्रांच जो भी है या कॉलेज उनको मिल चुका है सेकंड राउंड तक। कई लोगों ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था, सेकंड राउंड में अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ होगा, जो भी कॉलेज में मिला होगा उनको सीट्स उन्होंने एडमिशन ले लिया है, या सेकंड राउंड में बहुत लोगों का इंप्रूव ही हुआ होगा तो उन्होंने एडमिशन भी ले लिया है जिस भी कॉलेज में मिला हो। आइदर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस उन सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड अपकमिंग कॉलेज जर्नी, ठीक है। और उनके भी वीडियोस में धीरे धीरे जो है आपके आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक राउंड 3 के बारे में। राउंड 3 इज नॉट जस्ट राउंड 3, इट्स द फाइनल राउंड ऑफ योर इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं रात को अभी 9 बजे जो है शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को, 24 जुलाई है, कल तक लास्ट डेट है, 22 से 25 तक लास्ट डेट था। 22 से 25 तक स्पॉट राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। इसके लिए क्या क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, किन किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। वीडियो लाने में थोड़ा देर हो जाता है यार, लेकिन मैं भी बहुत सारी चीज़ें में लगा हूँ, ठीक है, दैट्स वाई वीडियो में लेट हो जाता है। लेकिन मैं आपको इतना भी लेट नहीं करूँगा जिससे आपको, अगर आप भर भी लिए हो तो चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ों को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। और सबसे पहली बात है, इस वीडियो में कोई बकचोदी वाली बात नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें कोई रेटिंग नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं डायरेक्ट जो अभी ये जो शूट हो रहा है वीडियो वो डायरेक्ट रॉ आपको अपलोड करने वाला हूँ। आपको सभी लोगों को कोई वेट ना करना पड़े, इसीलिए तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जानते ही सारे प्रोसेस जो होता है पूरा इंटायर काउंसलिंग का, पूरा मतलब ये स्पॉट राउंड का जीरो से लेके सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। कोई भी अगर आपका एक डाउट तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोई भी डाउट अगर आप इसके बाद ही कोई क्वेरी हो जाती है जो कि नहीं होने वाली, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि इतना मैं चीज़ों को पता किया हूँ इधर उधर से, जिन्होंने खुद एडमिशन लिया है स्पॉट राउंड के थ्रू उनसे भी बात किया हूँ। एंड इवन मैं कॉलेज में भी प्रेजेंट होकर देखा हूँ कि स्पॉट राउंड कैसे होता है, मेरे कॉलेज में भी बताऊँ तो, ठीक है। ये नॉर्मल काउंसलिंग राउंड जैसे नहीं रहता, इसमें क्या होता है आपको इंस्टीट्यूट में जाके प्रेजेंट होना पड़ता है। तो बिना किसी बकचोदी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 22 जुलाई शुरू हुआ है, 25 जुलाई तक चलेगा, रात को 12 बजे तक, 25 जुलाई रात को 12 बजे तक, मतलब कल के, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं जैसे ही बनेगा। देन ये क्या होगा, मेरिट सूची, इसकी जो मेरिट सूची होती है 30 जुलाई को रिलीज कर दी जाएगी। उसमें आप जितने भी मेरिट सूची क्या होता है यार, मेरिट लिस्ट ये होता है कि उस राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, यही होती है मेरिट सूची। उसमें आपको अलॉटमेंट वगैरह कुछ मिल गया ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। ये चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्पॉट राउंड है, राउंड 3 जो होता है स्पॉट राउंड है, इसमें कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये इंस्टीट्यूट बेस होता है, ठीक है। आपको केवल एक इंस्टीट्यूट पिक करना है, जो भी आपका मनपसंद इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो उसको चूज करो और उसके मल्टीपल ब्रांचेस को आप भर सकते हो। या तो एक ब्रांच भर सकते हो, या तो 2 ब्रांच भर सकते हो, या तो जितने ब्रांच है वो भर सकते हो। जनरली क्या होता है, वो स्टूडेंट्स केवल 1 या 2 ब्रांच भरते हैं जिनको केवल लाइक मान के चलो किसी को जीसी जगदलपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल गई है और वो चाहता है कि उसको सीएस इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसको जीसी रायपुर से ही करना है, तो जीसी रायपुर बस चूज करेगा। और सिविल इंजीनियरिंग उसको नहीं भी चाहिए, ठीक है, तो नहीं डालेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको सीट मिली ही नहीं है और वो केवल चाह रहा है कि मैं जीसी रायपुर में ही पढ़ूं, तो जीसी रायपुर डालेगा, 5 ब्रांच को डालेगा। तो ऐसा होता है इसका प्रोसेस। मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को रिलीज होगी यार, एंड 31 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 जुलाई को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका रिलीज हो जाएगा और उसी दिन आपको लेके पहुंच जाना है, ठीक है। तो 31 जुलाई को क्या होता है कि जैसे आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, प्रोविजनल लेटर आता है। देखो, अलॉटमेंट लेटर नहीं, प्रोविजनल लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मतलब ये होता है कि आपने मान के चलो जीसी रायपुर में 5 ब्रांच डाला, तो उसकी एक लिस्ट आ जाएगी कि हाँ, मान के चलो किसी का नाम योगराज राजपूत है, तो योगराज राजपूत ने जीसी रायपुर के सीए, सीटी, एनटी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल सिविल, ये 5 ब्रांच में डाला और उसको लेके 31 जुलाई को वहां पर पहुंचा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा मैं। हाँ, रविवार या कोई दूसरा बाश होता है, लाइक कोई हॉलीडे है, लाइक कोई छोटा मोटा फेस्टिवल है, उस दिन भी आपका एडमिशन का काम होता रहेगा। और एक और चीज है कि अगर आपने पहले किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है, लाइक आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ मिला होगा, देन या तो सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला होगा, जो भी है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और आप सीएस या और आप स्पॉट राउंड में भी बैठना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो सीट जब तक जो आपका पुराना सीट है वो कैंसिल नहीं होगा, जब तक कि
आप इस सीट को में आपको स्पॉट राउंड में मिली सीट में एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है। अगर आपने एडमिशन लिया तो फिर क्या है कि वो सीट कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं एंड हाँ, जब तक एडमिशन नहीं लिया तब तक क्या है कि वो सीट कैंसिल नहीं होगा, और एडमिशन नहीं लिया तो कैंसिल नहीं होगा यार, ठीक है। आपको मान के चलो उस दिन प्रेजेंट हुए, मान के चलो जीसी रायपुर में प्रेजेंट हुए, कोई बंदा है वो जीसी रायपुर आया, प्रेजेंट हुआ, उसका नाम बुलाया गया, उसको अलॉटमेंट मिल गया, ठीक है। वो भाग गया वहाँ से, वो नहीं लिया एडमिशन, तो पुराना सीट कैंसिल नहीं होगा। जैसे ही वो एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल कर देगा, फिर वहाँ जाके वो अपना सीट टीसी से निकलवाएगा और यहाँ पर एडमिशन लेगा, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए अगर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। तो भले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है यार, लेकिन कोई भी चीज़ें मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। कोई भी मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आके बात करूंगा कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिसको जो अप्लाई कर रहा है, क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है आपको अगर एडमिशन लिया तो, नहीं लिया तो प्रोसेस क्या होता है, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर एड्रेस करने वाला हूँ। पहले टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसको अभी तक सीट मिली नहीं है भाई, ठीक है। उसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, उसका रैंक इतना ज़्यादा है, 4 नंबर के डिजिट में जो भी हो, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, 10-15 हज़ार रैंक है, ठीक है। उसको सीट मिला ही नहीं है। वो पहले तो उसको अपीयर होना ही चाहिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है यार, इसमें अगर अप्लाई नहीं किया तो उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो आपको अप्लाई करना जरूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग करना है किसी अच्छे कॉलेज में, तो आप एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। और ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच ही मिल जाए, ठीक है। आपको अगर कोई ब्रांच ही नहीं मिली, मतलब क्या है कि सीट ही नहीं मिली अभी तक, तो एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। मान लीजिए आप जीसी रायपुर सेलेक्ट कर रहे हो, या जीसी बिलासपुर, या जीसी जगदलपुर, या कोई भी वट एवर इट इज, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो इंजीनियरिंग करना, आप एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, केवल एक इंस्टीट्यूट। कितने ब्रांच हैं उसके अंदर, वो सारे ब्रांच के अंदर भर दो। पहले टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसको आगे क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को कभी सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ है, उसने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया, तो उसको अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके प्रेजेंट होना पड़ेगा, और पैसे लेकर। अगर आप कैटेगरी में आते हो किसी ST SC OBC में, तो आपको 18,000 रुपये लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप 3500 रुपये 4,000 रुपये लेके जाओ, इनफ है, क्योंकि वहाँ एडमिशन के लिए बस आपको फीस लगेगी। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी, एंड आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसको भी वहाँ पर वेरीफाई कराया जाएगा, फिर जाके आप वहाँ पर एडमिशन लोगे। प्रोसेस कैसा होता है उसको तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में ये समझ लीजिए कि आपको अगर सीट मिला ही नहीं है मेरे भाई, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट, जितने ब्रांच हैं उसमें सारे में डाल दो, और जिस दिन अलॉटमेंट क्या बोलते हैं मेरिट होगा, उसके अगले दिन 31 जुलाई को वहाँ पर प्रेजेंट हो जाओ, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, जिसमें फॉर्म भरे हो, ठीक है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट, जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में सीट मिली, बट उसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया ताकि इम्प्रूव हो जाए, तो उसको तो सेकेंड राउंड में अगर इम्प्रूवमेंट हो गया होगा तो वेल एंड गुड है, उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया होगा। मान के चलो किसी ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, वो इम्प्रूव हुआ है उसका ब्रांच, लेकिन वो चाह रहा है कि और इम्प्रूव हो जाए, केवल मेरे को CS मिल जाए। मान के चलो किसी को सिविल इंजीनियरिंग मिला GC जगदलपुर में, सेकंड राउंड में उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया GC बिलासपुर में। अब वो चाह रहा है बंदा कि मेरे को CS इंजीनियरिंग चाहिए, IT इंजीनियरिंग चाहिए, और GC रायपुर में चाहिए या GC बिलासपुर में चाहिए, तो वो GC रायपुर या GC बिलासपुर सेलेक्ट करेगा। अब उसको तो पहले से ही GC बिलासपुर में या सिविल या मैकेनिकल मिला हुआ है, तो केवल वो CS इंजीनियरिंग बस डालेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बस डालेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डालेगा अगर उसका मन है तो। अगर हाँ, क्योंकि क्या है कि उसको तो पहले से किसी जगह सीट मिली हुई है यार, तो पूरा ब्रांच क्यों डालेंगे, ये चीज़ें होती हैं। जिसको सीट मिला ही नहीं है वो तो सारे ब्रांच डालना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर वो चाह रहा है प्रवेश लेना। तो जिसको सीट मिल गया है वो चाह रहा है एडमिशन, अब उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले चुके हो, किसी मान के चलो आपने GC जगदलपुर में प्रवेश ले लिया है, आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में, आप चाह रहे हो कि रायपुर में आपको पढ़ने को मिले, आपने रायपुर क्लिक किया, स्पॉट राउंड के लिए 5 ब्रांच में डाल दिया। आप जिस दिन अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है, 31 जुलाई को आप वहाँ पर पहुँचे, आप वहाँ पर बैठे, ठीक है, आपका नाम पूरा पुकारा गया, आपका नाम आ गया भाई, आपका कोई भी ब्रांच आपको मिल गया GC रायपुर में, ठीक है। तो जैसे ही आपको वहाँ पर नाम बुलाया जाता है आपको, ठीक है, कि ऑनलाइन अलॉटमेंट नहीं होता इसमें, आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होना पड़ता है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलता है। कैसे होता है उसको मैं लास्ट में एग्जांपल देके जरूर बताऊंगा, ठीक है। आपको अलॉटमेंट मिल गया,
देन आपने वहाँ पर सिग्नेचर किया। हाँ, स्टूडेंट्स को जाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई गार्जियन भी, अगर हाँ विशेष के रूप से मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में अगर आपका कोई अस्पताल में भर्ती है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दो आप कि बंदा अस्पताल में एडमिट है, दैट्स वाई ही और शी कैन नॉट कम फॉर द कंफर्मेशन ऑफ देयर सीट्स। ये सब चीज़ें होती हैं जिससे आपको एटलीस्ट कंफर्मेशन तो मिल जाए कि आपका सीट हो चुका है, और एडमिशन के लिए 3 दिन तक टाइम दिया जाता है। 3 तारीख तक अगस्त में आपका टाइम रहेगा एडमिशन लेने के लिए। अब ये केस हो जाता है कि यार आपका पुराना सीट का क्या होगा, ठीक है, तो आपने जो पुराने सीट में किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और आप चाह रहे हो कि जो सीट मिली आप उसमें एडमिशन लोगे ही लोगे, ठीक है, तो वहाँ पर कंफर्मेशन करोगे आप सीट का। देन आपको टाइम दिया जाएगा टीसी वगैरह लाने के लिए, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वगैरह वहाँ पर जमा कर दोगे। फिर आपको 3-4 दिन समय दिए, 1-2 दिन में आप टीसी लेके आ जाओ वहाँ से जहाँ से आपका पुराना एडमिशन लिए थे। उस इंस्टीट्यूट में 2 कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या तो आप ST SC OBC कैटेगरी के हो। मतलब पैसा कितना रिफंड होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात है कि अगर आपने एडमिशन फी के साथ साथ पूरे साल का जो फीस होता है ट्यूशन फीस वो भी दे दिया है, तो आपका केवल एडमिशन फीस केवल 1000 रुपये कट के वापिस होगा। नहीं, केवल 1000 रुपये वापिस होगा आपका एडमिशन फीस से। अगर आप ST SC OBC हो, आपने पूरा फी पेमेंट नहीं किया है तो, ठीक है, पुराने इंस्टीट्यूट में अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हो और आपने केवल एडमिशन फीस पेमेंट किया है, आय प्रमाण पत्र दिखाने के बाद रिलैक्सेशन मिलती है जिससे आपको पूरा ट्यूशन फी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो आपको 2800 रुपये का जो है हानि झेलना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा, और आपके 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। आप टीसी लेके आएंगे, आप जो भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिला वहाँ पर आप एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे साल का फी पेमेंट कर दिया है 18,000 रुपये जो ट्यूशन फीस होती है, तो वो आपको वापिस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वापिस कब नहीं होगा? जब 31 तारीख को अलॉटमेंट होने वाला है उसके 5 दिन पहले, मतलब 26 तारीख को शाम तक आपने वहाँ पर पहले से सीट कैंसिल नहीं कराई तो, ठीक है, आपको 30 आपने मान के चलो एक स्टूडेंट है जिसको GC जैतलपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिला है, GC रायपुर में उसको मान के चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो जाती है 31 को, ठीक है, 31 जुलाई को उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। अगर आपने पुराने किसी इंस्टीट्यूट में पहले से आपने किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, और आपको स्पॉट काउंसलिंग में जब आप प्रेजेंट होते हो 31 जुलाई को किसी भी इंस्टीट्यूट में जिसमें आपने अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपका अगर नाम आया कि आपको ये सीट मिल गई है, ठीक है, तो आप वहाँ पर कंफर्मेशन किया कि आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर साइन किया, हो गया, ठीक है। देन क्या हुआ, आपने जो पुराना सीट आपने कहीं पर एडमिशन लिया है, ध्यान से सुनना इस मेरी बात को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ढूंढ वगैरह करके, मैं बहुत सारा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें निकाला हूँ, जानकारी निकाला हूँ, जिन्होंने मतलब बहुत यार वो 40-50 पेज के ब्रोशर्स वगैरह पढ़े हैं, सारे नियम पढ़े हैं, सारे रूल्स वो पढ़े हैं कि किस किस केस में पैसे वापस होंगे, किस किस केस में पैसे वापस नहीं होंगे। तो अगर आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में पहले प्रवेश लिया है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ आपने पूरे पैसे दिए हैं। अगर आपने वहाँ पर आपने केवल एडमिशन का पैसा दिया है, ठीक है, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, तो उसमें से केवल आपको 1000 वापस होगा, आपको टीसी दिया जाएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में वहाँ पर आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, कई लोग OBC ST वाले भी होते हैं जिन्होंने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया रहता है, ठीक है, 18,000 भी दे दिया रहता है ट्यूशन फीस, क्योंकि क्या होता है कि जो ट्यूशन फीस है उनको स्कॉलरशिप आने के बाद देना रहता है। जनरल कैटेगरी वाले तो देते ही देते हैं 18,000 रुपये। तो आपने 18,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस प्लस आपने अपना एडमिशन फीस दिया है, तो वो जब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो आपको सीट मिल जाती है, तो वहाँ पर आप अपना सीट कंफर्मेशन कराते हो, फिर बोलते हैं कि आप अपना टीसी वगैरह लेके आ रही है, जिस कॉलेज में आपने पुराना पहले दिया है उस कॉलेज में आप जाते हो, अपना टीसी निकलवाते हो और आप बोलते हो कि मेरा पैसा जो दिया है उसको वापस करो, तो आपको केवल 1000 रुपये वापस मिलेगा आपके एडमिशन फीस का डिडक्ट करके, ठीक है। और आपका 18,000 जो रुपये है वो उसके दो केस बनते हैं। आपको वापस तब होगा जब आप अलॉटमेंट के मतलब 31 जुलाई के 5 दिन पहले तक वहाँ पर लेटर लिख दिए रहते हो कि मैं अपने स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने वाला हूँ, जो वहाँ पर कॉलेज में मिलने वाला है मेरे को, तो आप मेरा जो ये एडमिशन है उसको निरस्त कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए मेरा एडमिशन। 5 दिन पहले यार, 31 को है तो कम से कम 26 तारीख तक आप वहाँ पर लेटर लिख दीजिए कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में। तो ये सारी चीज़ें एकदम मेंशन है रूल बुक में, मैं देखा हूँ, पूरा पढ़ा हूँ, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। 5 दिन पहले अगर आप वहाँ पर नोटिस दे देते हो, वहाँ पर लेटर दे देते हो, तो आपका पूरा 18,000 रुपये मिलने का पूरा चांसेस है। तो छत्तीसगढ़ के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए जो हाई कोर्ट है अपना बिलासपुर का 2017 में ये नियम लाया गया था कि 5 दिन का पहले अगर आप अप्लाई लेटर लिख देते हो कि आपका एडमिशन कैंसिल किया जाए इंस्टीट्यूट से, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। कब? जब नया अलॉटमेंट होने वाला है 31 को होगा, उसके पहले 5 दिन पहले मतलब 26 तारीख तक, ठीक है, शाम के 5 बजे तक, ऐसा है। और अगर आप पहले से नहीं दिए हो नोटिस, ठीक है, कि आप तो पता ही नहीं है आपको भाई कि आपको लग रहा है कि पैसे वापस हो जाएंगे, तो आपने स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर आपको सीट भी मिल गया, फिर आप कॉलेज में जाते हो टीसी निकलवाने के लिए और पैसा लेने के लिए कि आपने पहले पैसे दे दिए हैं। तो अगर आप पैसे दे दिए हो तो आपको केवल 1,000 रुपये वापस मिलेगा आपके हाथ में, और बाकी जितने पैसे हैं वो वापस नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा किस लोग को होता है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा उनको होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा दिया ही रहता है एंड उनको रिफंड ही नहीं होता, केवल 1,000 रुपये देते हैं। मतलब यार आपने 21,000 रुपये समथिंग रुपये उस कॉलेज में पेमेंट किया रहता है, तो आपका 20,000 रुपये चला गया, पानी में गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ओबीसी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा सा कम लॉस उठाना पड़ता है, आपको 2,000 रुपये ही जाएंगे, तो उतना तो लॉस उठाना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने क्या है कि एक ऐसा लाइव एग्जांपल देखा है, मेरा एक जूनियर है जो कि लास्ट ईयर एडमिशन हो गया है, उससे बात किया कि उसने ये सारे नोटिस अगर अच्छे से पढ़े नहीं थे। उन्होंने बताया कि भैया मैं तो जब एडमिशन के लिए आया जीसी रायपुर, उसको क्या हुआ था, जीसी बिलासपुर में सेकेंड राउंड में आईटी ब्रांच मिल गया था। फिर उसने चाहा कि उसको जीसी रायपुर मिले, उसकी करीब 500 रैंक थी, उसको जीसी रायपुर में सीएस मिला ही नहीं, उसको जीसी बिलासपुर में आईटी मिल गया। वो चाह रहा था कि जीसी बिलासपुर में सीएस मिले। उसने स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग किया, केवल जीसी रायपुर एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच को फिल किया। वो वहाँ आया, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में बैठा, उसको सीट अलॉट हो गई सीएस की। फिर वहाँ पर सिग्नेचर किया और उसने जो भी है बोला कि आप 3 दिन का समय आप टीसी लेके आ रही जीसी बिलासपुर से। फिर वो आपको वहाँ पर जब टीसी लेने के लिए गया जीसी बिलासपुर, तो हुआ ये कि उसने नोटिस पढ़ा नहीं था और उसने पहले से नोटिस दिया नहीं था कि मुझे अपना सीट कैंसिल करना है। तो उसका जो 18,000 रुपये है वो पूरी तरह से लॉस में चले गए और उसको 1,000 रुपये वापस किया गया। अगर वो पहले से नोटिस दे दिया रहता कि आपका पहले से नोटिस दे दिया रहता कि मेरे को सीट अपना कैंसिल करना है, तो उसको 18,000 रुपये भी वापस हो जाते। और अगर आप चाह रहे हो कि आपका 18,000 लॉस ना हो, आपका 20,000 लॉस ना हो, तो आपको जो स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में जो सीट मिली है ना यार, उसको जाने दो, ठीक है, जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। स्पॉट राउंड का मेजर उद्देश्य वो ये होता है कि जिसको कभी सीट ही नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, ऐसे लोग अप्लाई करते हैं ताकि उनको क्या होता है, उनको फ्रेश एडमिशन होता है। जितना पहले जैसा आपका सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में हुआ है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत झेलने नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो उनको थोड़ा बहुत पैसे का लॉस तो उठाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है जिसने पूरा ट्यूशन फीस भी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसके लिए मतलब कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे काउंसलिंग एक्चुअल में ये होता है वैसे। तो इस काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए सीधी बात है, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके मल्टीपल ब्रांच है, जो भी आपका भरना है वो भर दीजिए। अगर आपको मान के चलो पहले भी किसी इंस्टीट्यूट में ब्रांच अलॉट हो चुका है और आप चाहते हैं कि केवल आपका अच्छा ब्रांच ही है, मान के चलो आपको सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है जीसी जगदलपुर में, और आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग जीसी बिलासपुर में चाहते हो, तो केवल 2 ब्रांच को फिल करोगे, या तो जो ब्रांच चाहिए आपको चाहिए रहेगा वही भी ब्रांच फिल किया, ठीक है, वो कर दिया। और जिसको अभी सीट नहीं मिली है उसने तो सारे के सारे ब्रांच फिल कर दिए जिस इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन चाहिए। ये होता है, चॉइस फिलिंग कर दिया, हो गया। फिर क्या होगा, 30 तारीख को अभी आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई। मेरिट लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है, उसका मतलब ये होता है कि आपका जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है थर्ड राउंड में, स्पॉट राउंड में, उसकी एक लिस्ट बनती है। तो 30 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट होगा, जिसमें क्या होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर राउंड में उसकी लिस्ट बनती है। इसका मतलब कि ये नहीं होता कि उस लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपकी सीट वगैरह कंफर्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या है कि आपको 31 को आपको जाना है जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है, उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल चुका होगा, या तो आपको एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, कि आपको जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहाँ आपको 10 बजे तक प्रेजेंट होना है। 31 जुलाई को आपका एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस नहीं आया तो आप अपने साइट अपने आईडी पासवर्ड जाके आपने लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको किस इंस्टीट्यूट में, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया उसी इंस्टीट्यूट में
कितने टाइम तक आपको प्रेजेंट रहना है। प्रोसेस कैसा होता है वो चीज़ें बताता हूँ। मान के चलो जीसी रायपुर में मैंने पिछले बार जैसा देखा था, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है स्पॉट राउंड के लिए, और जितनी सीट्स बची है उसके हिसाब से रैंकिंग जमाई जाती है कि किसको किसको कितना कितना अलॉट होना है। और जैसे कि मान के चलो राहुल नाम का एक लड़का है जिसको उसका नाम पहले नंबर पे है, उसकी सबसे पहले नंबर पे है, और जो CS के लिए उसने भरा है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। उसका नाम बुलाया गया है राहुल साहू राहुल दिवाकर ऐसा करके, राहुल साहू राहुल दिवाकर 2 बार बोला, ठीक है, वहाँ पर वो प्रेजेंट है। बड़ा शोरूम रहता है जैसे कि हमारे जीसी रायपुर में क्या है, ऑडिटोरियम में सभी लोग को बिठाते हैं, फिर नाम बुलाना शुरू करते हैं सीट भरने के लिए। राहुल नाम का लड़के के लिए 2 बार अनाउंस किए कि राहुल साहू करके, वो नहीं प्रेजेंट है, उसका कोई जान पहचान का भी नहीं हुआ, कोई गार्जियन भी नहीं है, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे जिसका नाम है उसका नाम बुलाया जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे अरविंद, कुमेर, शीरा, आशुतोष, योगराज, माधव, धनराज, ऐसा नाम बुलाता जाएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट है उसको उसका जो सीट है वो मिलता जाएगा। मान के चलो शुरुआत की CS की 3 सीट्स अवेलेबल है, राहुल नहीं आया, आशुतोष आ गया, योगराज आ गया, धनराज आ गया, ठीक है, उसको 3 सीट मिल गई CS की। अब उसका नाम है नीचे में अगर जो है लाइक मनोज, हीरा, कुमेश ऐसा है, तो CS की तो सीट भर गई, अब जो ब्रांच बची है उसके लिए सीट भरा जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो है आपने देखा होगा वैकेंसीज बची हैं जीसी रायपुर में 13, जिसमें 4 जनरल की हैं और बाकी चीज़ें केवल 4 सीट जनरल की हैं, और ST SC OBC ऐसा फीमेल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीट को, 13 सीट को। तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया यार मेरे को जनरल सीट में चाहिए, तो क्या मेरे को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। क्या होता है कि कैटेगरी वाइज फिल होती है क्या सीट ऐसा करके, तो यार कैटेगरी वाइज फिल होती है, ये सही बात है, लेकिन अगर वो बंदा प्रेजेंट ही नहीं है, मान के चलो ST कैटेगरी की 1 सीट बची है और उसमें केवल ST कैटेगरी के एक ही बंदा आया है, अप्लाई किया है, उसका नाम बुलाया गया उस सीट के लिए, वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। मान के चलो बुलाया गया अरविंद है, अरविंद का नाम कोई लड़के का नाम बुलाया गया, अरविंद पैकरा 2 बार बुलाया गया, लेकिन वो सीट आया भरने के लिए आया ही नहीं बंदा, तो उसको अपग्रेड करके SC वालों को दिया जाएगा। SC वाले के लिए भी अगर कोई अवेलेबल नहीं है, कोई स्टूडेंट आया नहीं है या कोई एडमिशन नहीं लिया है उसमें, ठीक है, तो उसको OBC वाले को प्रमोट कर दिया जाएगा। OBC वाला कोई बंदा है तो उसमें एडमिशन ले लेगा जिसको सीट चाहिए, और अगर नहीं तो उसको जनरल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो स्पॉट काउंसलिंग का अर्थ ये होता है कि कैसे भी करके जो बची हुई सीट्स हैं उसको फिल किया जाता है, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से। अब टोटल अगर सीट 10 सीट बची हैं, मान के चलो किसी इंस्टीट्यूट में 20 सीट बची हैं, शुरुआत के 20 स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हैं, बाकी 50 स्टूडेंट वहाँ पर मतलब टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं। शुरुआत के 20 स्टूडेंट जिनको नाम बुलाया गया वो लोग वहाँ प्रेजेंट है, तो 20 लोग ही सीट को फिल कर देंगे, बाकी के जो 30 लोग हैं 21 से लेकर 50 तक सीट बची नहीं तो उनको मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो लोग अब गो टू होम ऐसा हो जाता है कि जाओ अपने घर, पूरा सीट फिल हो गया है, आपके लिए कुछ नहीं बचा, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन रहता है। आपको आपको एडमिशन अगर के लिए अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो 3 तारीख तक टाइम मिलेगा, 3 अगस्त तक, और वहाँ पर लेकिन आपको सीट चाहिए तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर किया जाएगा, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा कि हाँ आप इस सीट में एडमिशन के लिए आप कंफर्म कर रहे हैं अपनी सीट को, ठीक है। और अगर नहीं लेना है तो आप रिजेक्ट कर दो, फिर आपको अपना पुराना मतलब क्या है कि अगर आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हो तो अपना सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिट करो, सारे प्रोसेस को फॉलो करो, ऑनलाइन एडमिशन जितना भी होता है, मतलब पोर्टल वगैरह में कॉलेज का डलता है आपका नाम वगैरह जितना भी है कि आप वहाँ पर एडमिशन ले रहे हो। लेकिन आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर पहले से एडमिटेड हो और वहाँ से आपको TC लाना है, टाइम चाहिए, तो आपको 2-3 का टाइम मिलेगा। और हाँ ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा पैसे का तो लॉस उठाना पड़ेगा, बिकॉज आप पुरानी सीट को छोड़ के आ रहे हो, तो वो तो उतना लॉस तो उठाना पड़ेगा यार, क्योंकि आपको किसी को कोई डिजर्विंग कैंडिडेट अगर होता है तो वो सीट्स को पा जाता है, ठीक है। आप यहाँ से वहाँ नाचते फिर रहे हो कि आप ठीक है आपकी रैंक अच्छी आई है, अगर आज अच्छी नहीं आई तो जो भी रीजन है, लेकिन आप सीट छोड़ रहे हो तो आपको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खामियाजा आपको तब भुगतना पड़ेगा जब आपको पूरा 18,000 पेमेंट कर दिया और वापिस नहीं होगा। तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको स्पॉट राउंड में सीट मिल जाएगी, जनरली मिल जाती है, बाकी किस्मत की बात है, मिल जाएगी, इसका आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, मतलब एडमिशन लिए हो, वहाँ पर लेटर लिख दो कि मेरा जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दो, मैं स्पॉट राउंड में बैठने वाला हूँ, आपका पुराना पैसा वापस हो जाएगा, पूरा 18,000।
और जो 3,000 रुपये एडमिशन का था, 4,000 3,500 रुपये, उसका केवल 1,000 रुपये। तो मतलब टोटल जो है 2,800 आपको घाटा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन नोटिस नहीं दिया है उस कॉलेज में, तो आपको केवल पूरा का पूरा आपका पैसा डूब जाएगा, केवल 1,000 रुपये मिलेगा। एक चीज और बता देता हूँ, कई लोग क्या है एंड मोमेंट डिसीजन लेते हैं कि मान लो चलो आपका नाम बुलाया गया, वहाँ पर आप ऑडिटोरियम में बैठे हो, जीसी रायपुर क्या का नाम बुलाया गया, सीमा चौबे ऐसे करके, सीमा चौबे वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर सिग्नेचर किया उसने कि मेरे को ये सीट चाहिए मैम, सिग्नेचर किया। लेकिन उसके फिर दिमाग में ख्याल आया, यार मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं बिलासपुर में एडमिशन ले चुकी हूँ तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ये है वो है। तो वो क्या है कि एडमिशन जब तक आप उस इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से नहीं लोगे, आपके इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर वगैरह में जितना भी आपका नाम है, पोर्टल में जानकारी वगैरह सब नहीं चढ़ेगा, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो आपके लिए ये रहता है कि आपको एंड मोमेंट डिसीजन ये होता है कि आपका लूं कि ना लूं एडमिशन, क्योंकि जैसे ही आप उसका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपका पुराना एडमिशन कैंसिल, आपको वहाँ से पैसे भी लॉस उठाने पड़ेंगे और इस इंस्टीट्यूट में आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने सारी चीजें लगभग पूरी तरह से सारी चीजें निचोड़ के लाया हूँ यार। जितना 40 पेज का ब्रोशर होता है, इधर उधर के नियम कानून, पैसे का वापस होंगे कि नहीं, इधर उधर कॉल करना होगा, अपने कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एडमिशन के इंचार्ज हैं, जितना प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, सारे लोग से बात किया हूँ, पुराने स्टूडेंट से बात किया हूँ जो कि स्पॉट काउंसलिंग में अपीयर हुए हैं, जिनको सीट मिला है, जिनको सीट नहीं मिला है, क्या गलतियां थी, क्या नहीं गलतियां थी, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में इलेबोरेट कर दी है। कोई भी चीजें मैंने नहीं छोड़ी है। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट जरूर करो। तो यार एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में मतलब मैं लेट लाया, ठीक है, लेट में लेके आया वीडियो, बट एडमिशन लेना या न लेना आपके ऊपर है यार। काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, ये मतलब इनफ नहीं रहता। आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सीट अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। एंड आई होप कि आपको सबको अच्छा से अलॉटमेंट मिले, लेकिन किसी का ज्यादा घाटा ना हो, ये मैं आशा करता हूँ। उसके लिए ही मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, ताकि आपको किसी भी प्रकार का घाटा लेना ना पड़े, कोई भी आपका ज्यादा लॉस मत हो। जो लॉस मैंडेटरी है आज की, क्योंकि आप सीट को ट्रांसफर कर रहे हो इधर से उधर, तो वो 2,800 3,000 का तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन जो 18,000 पेमेंट कर दिया, कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो मैंने तो भी एक लड़के से बात किया था, उसने मुझे बताया कि सर मैं स्पॉट काउंसलिंग के लिए, उसकी लगभग 500 रैंक थी, वो जीसी रायपुर में सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहा था। सेकेंड राउंड में उसको आईटी बिलासपुर मिला था, उसने वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया। फिर उसने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया, बिना कॉलेज को पहले बताया कि वो अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहता है, ठीक है। वो यहाँ कॉलेज में आया, जीसी रायपुर में बैठा ऑडिटोरियम में, उसका नाम बुलाया गया, वो प्रेजेंट था, उसने सीट कंफर्म किया, सीएस ब्रांच मिल गया उसको जीएससी रायपुर में, ठीक है। उसने केवल जीसी रायपुर का केवल एक ब्रांच सीएस डाला था, उसको वो मिल गया सीएससी ब्रांच। वहाँ पर उसने एडमिशन कंफर्म किया, और जब वो अपना टीसी वगैरह लेने के लिए वहाँ गया कि मेरे को टीसी चाहिए, तो उसको लगा कि 1,000 रुपया बस कटेगा, या फिर और बाकी जो 18,000 वो पेमेंट किया, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसको वापस मिल जाएगा ऐसा उसने सोचा था। लेकिन उसके 18,000 भी वापस नहीं हुए, उसको केवल 1,000 रुपये मिला उसके एडमिशन का, और बाकी सारे पैसे कैंसिल, मतलब नहीं हुए रिफंड। और उसको टीसी मिला, सीसी मिला, वहाँ पर आके एडमिशन लिया। फिर से उसने सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो की, जितना एडमिशन के लिए फीस लगता है उसने यहाँ भी पेमेंट किया, और फ्रेश रूप से उसका एडमिशन जीसी रायपुर की सीएस ब्रांच में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा तामझाम है। अगर आप एकदम श्योर हो कि आपको सीट मिल जाएगा, तो आप ऐसा करो कि जहां आपने एडमिशन ले लिया है वहां के लिए कैंसिल करने का नोटिस भेज दो, ताकि आपको पैसा वापस मिल जाए। अगर आपको बात करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको देखो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आप बात करना चाह रहे हो, तो डीटीई से बात करके देख सकते हो, क्योंकि कल लास्ट डेट है, ठीक है। वहाँ पर आपको एटलीस्ट 25 तारीख तक आपको फ़ोन उठाएंगे वो लोग, क्या क्या प्रोसेस है उसको आप जानकारी ले सकते हो। और जो ब्रोशर वगैरह है वो सारी चीज़ें भी मैं अच्छे से अटैच करके डाल दिया रहूँगा, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कई पॉइंट्स को। वो ब्रोशर का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रहूँगा। सीट्स का तो आपको मिल ही गया होगा, मैट्रिक्स कितनी बची हुई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको पता होगा, उसका भी लिंक डाल दिया रहूँगा। डीटीई के जितने भी क्वेरीज के लिए फ़ोन नंबर होता है, मेल होता है, उसको डाल दिया रहूँगा, जिससे आपको कोई भी अगर आपकी परेशानी तो उसमें क्लियर कर लो। मेरी तरफ से पूरा डिपेंड मत रहो, क्योंकि मैंने भी जो जानकारी ली है वो ब्रोशर में पढ़ के ही लिया है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस, और सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो, ये मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग। और उन सभी स्टूडेंट को भी ऑल द बेस्ट जिन्होंने अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट कर दी है। बेस्ट विशेस फॉर माई साइड एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हो, बाकी मुझे बकचोदी बोलना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।